सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूं। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई को जानने से पहले चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपका शुक्र, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे लिखित वचन पिता परमेश्वर आप मुझ में से होकर के जितने भी सुनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबको आशीषित करें, ताकि प्रभु तेरी सच्चाई, तेरी मर्जी को वो जान सकें और उनके जीवन में इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष मिले। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप हमें आशीषित करेंगे ताकि हम तुझे अच्छी रीति से समझ सकें। दुआ मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पाक और पवित्र नाम से, सुनो कबूल कर हमारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल की मदद से एक बार फिर आपके रूबरू हुआ हूं। आज जब हम एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्षमा करने के विषय में हम बात करेंगे। देखिए, हम गलतियां करते हैं, सब लोग गलतियां करते हैं। हम दूसरों को माफ करने में हम आगे बहुत कम आते हैं। शायद हमें अपनी गलतियों की क्षमा मांगने में शर्म आती है। अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांगना, उसके बाद क्या हम यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है? हम कितनी बार अपनी गलतियां करते हैं, फिर हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हुई है, हमारे पाप दाग मिटा दे मेरे प्रभु। हम कुछ इस तरह से प्रार्थना करते हैं। क्या वाकई परमेश्वर हमें माफ करता है? ये एक सवाल है। देखिए, पतरस ने प्रभु यीशु से माफ करना सीखा। शास्त्री और फरीसियों ने कहा कि अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करता है तो उसे 3 बार माफ कर। पतरस ने कहा यीशु को, प्रभु क्या मैं 7 बार माफ करूं? प्रभु यीशु ने कहा 7 के बराबर 77 बार। देखिए, अगर हम किसी को क्षमा करने के लिए काउंट करेंगे, तो क्या होता है? तो हम उसे दिल से माफ नहीं कर रहे होते हैं, तभी हम काउंट करेंगे। अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो हम दिल से क्षमा करेंगे। आगे एक वचन निकालते हैं, यशाया अध्याय 55 और उसका वचन हम पढ़ेंगे 7। हम पढ़ते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन
और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। देखिए, जब हम अपने मन को साफ करते हैं, देखिए, एक बर्तन में एक ही वस्तु बनाई जा सकती है या रह सकती है। हाँ, बर्तन बोले तो ये शरीर, क्योंकि एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से प्यार करेगा और दूसरे से क्या करेगा? नफरत करेगा। उसका मन उससे नहीं लगेगा। अब देखिए, हम एक वचन और देखते हैं, रोमियो की किताब अध्याय 12 और उसका वचन हम पढ़ेंगे 21। वचन में क्या लिखा है? बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। एक बार फिर पढ़ता हूं ये वचन, सुनिए। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम ऐसे काम करें कि हमारी जो भलाई है उससे हम बुराई को जीत लें। देखिए, अगर हम दूसरों को माफ करेंगे तो ही हमें माफ किया जाएगा। अगर हम दूसरों को मन में से उसके विचार, बुरे विचार या उसके प्रति गलत भावनाएं हम रखेंगे तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। जैसा मैंने बताया कि एक बर्तन में एक ही वस्तु रह सकती है, उसी तरह इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर एक ही वस्तु रह सकती है, चाहे वो अच्छाई या फिर बुराई। हाँ, एक वचन मैं और ध्यान देना चाहूंगा, मत्ती की किताब, मत्ती अध्याय 6 वचन 12 क्या कहता है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखिए, यहां वचन में लिखा है, यहां पर दो बातें ध्यान में रखने के योग्य है। पहली, जिस तरह, और दूसरी, उसी तरह। पहली जिस तरह और दूसरी उसी तरह, बल्कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी तरह तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हमने उसे क्षमा किया तो हम प्रभु से क्षमा पा सकते हैं। अगर हमने क्षमा नहीं किया तो हम प्रभु से क्षमा चाहे जितनी बार मांग लें, हमें क्षमा नहीं मिल सकती। ये वचन ये कह रहा है। मैंने बताई है, इस 12 वचन में दो बातें मेन है। एक तो जिस तरह बोले तो जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी तरह, उस तरह बोले तो उसी तरह तू भी प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो यहाँ इन वचनों के जरिए हम यही देख रहे हैं कि अगर हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं
परमेश्वर के हम करीब आना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है। पहला तो ये कि हम इस बर्तन के अंदर एक ही वस्तु को रखें, हाँ, या सच्चाई को रखें या बुराई को रखें, ये फैसला हमने करना है। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, अगर हम परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलेंगे, परमेश्वर की बातों को रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। अगर परमेश्वर की बातें रहेंगी तो दूसरे के प्रति हमारे मन में ना कोई घृणा रहेगी, ना क्रोध रहेगा, ना क्रोध की भावना रहेगी। अगर हम मन से शुद्ध हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य क्षमा करेगा। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करे तो परमेश्वर अवश्य आपको क्षमा करेगा। जैसा मैंने बताया कि इस मन के अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है, दूसरे के अपराधों को हमने क्षमा करना है, किसी भी प्रकार की बुराई हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से माफी मांगने के लायक हैं और हमें क्षमा अवश्य मिलेगी। हाँ, अवश्य हमें क्षमा मिलेगी। आज के इस संदेश में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस संदेश को सुनकर मैं यही विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। इस वचन के द्वारा हर एक इस चैनल के माध्यम से आओ थामे यीशु का हाथ, इस चैनल के माध्यम से आप सबको आशीष मिलेगी। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।